नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रायंगल, पिछले क्लास में हम लोगों ने बीपीटी पढ़ा था। बीपीटी पे बेस्ड एक्सरसाइज जो था वो मैंने किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि जब तक आप इसका बेसिक नहीं समझोगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? देखो, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जहां पे दो ट्रायंगल बिल्कुल जिसका शेप और साइज दोनों सेम था। ठीक है, कि जैसे मान लो अगर ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो अगर एबीसी आपका ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होता था तो इसका मतलब क्या होता था? वहां पे ए बी का लेंथ किसके बराबर होता था? पी क्यू के बराबर। बीसी का लेंथ क्यू आर के बराबर। ठीक है, और एसी का लेंथ आपका पी आर के बराबर होता था। इसके अलावा एंगल ए एंगल पी के इक्वल होता था, बी क्यू के इक्वल और सी आर के इक्वल। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब यहां पे पढ़ोगे आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे, एक ये ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उसके लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट ये कि जो साइड का रेशियो है, साइड का रेशियो का मतलब क्या हो गया? पहले ट्रायंगल का ए बी, दूसरे ट्रायंगल का पी क्यू। ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर और ए सी बाय पी आर के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके साइड्स क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शन में होने चाहिए। मतलब पहले ट्रायंगल का ए बी, दूसरे का पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर और आपका ए सी बाय पी आर का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तभी आप बोलोगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये क्या है? सिमिलर है टू ट्रायंगल पी क्यू आर का। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गया। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो एंगल ए, आपका एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए? एंगल पी के बराबर। एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए? एंगल क्यू के बराबर। और एंगल सी आपका किसके बराबर होना चाहिए? एंगल आर के बराबर होना चाहिए। तो यही दो कंडीशन है ट्रायंगल का सिमिलर होने के लिए। ठीक है, तो सिमिलरिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो शेप्स को जब आप सिमिलर करोगे तो दोनों का शेप सेम होना चाहिए। साइज में भी डिफरेंट, लेकिन शेप सेम होना चाहिए। अब ये नहीं कि ट्रायंगल का सिमिलर करेंगे सर्कल के साथ, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। ट्रायंगल जब भी सिमिलर होगा ट्रायंगल के साथ, क्वाड्रिलेटरल जब भी सिमिलर होगा क्वाड्रिलेटरल के साथ, सर्कल जब भी सिमिलर होगा अनदर सर्कल के साथ। ठीक है, तो दो कंडीशन है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कि साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और दूसरा एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट है ए सिमिलरिटी रूल। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है कि भाई कि अगर जैसे मान लो ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी और दूसरा ट्रायंगल क्या है? दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर, अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए इक्वल्स एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू, अगर एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल है, एंड एंगल सी
एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के इक्वल है। तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। कौन से क्राइटेरिया के तहत हुआ? ए सिमिलरिटी रूल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा बेटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर दो एंगल इक्वल हो तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो आज जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो तीनों एंगल को इक्वल नहीं करेंगे, वहां पे कोई भी दो एंगल आप इक्वल कर दोगे, अब फिर लिख देना क्या? बाय ए सिमिलरिटी रूल। ए सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। क्लियर है? तो जो ए सिमिलरिटी रूल है वो ए सिमिलरिटी रूल से ही आया है बेटा। ठीक है ना? तो ये तो समझ में आ गया होगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर है अगर दोनों ट्रायंगल का मिनिमम दो एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। इसको बोलते हैं ए सिमिलरिटी रूल। अब आ जाओ, नेक्स्ट है एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सेम चीज वही कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, जो मैंने पहले बताया था, दे आर सिमिलर। अगर ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल आपका पीक्यूआर है, एबीसी और पीक्यूआर। ठीक है, तो अगर साइड का रेशियो सेम हो, साइड का रेशियो क्या हो? सेम हो, इट मींस AB बाय पी क्यूब, AB बाय पी क्यूब, AC बाय पी आर इक्वल्स BC बाय क्यू आर के बराबर हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्लियर हो गया बेटा? कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल का तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तीनों साइड एक रेशियो में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एस सिमिलरिटी रूल। ठीक है, ध्यान रखना यहां पे ऐसा नहीं कि दो साइड से प्रोपोर्शनल में हो। अगर दो साइड प्रोपोर्शनल में हो तो उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए बेटा, जो कि नेक्स्ट में बताऊंगा, एस सिमिलरिटी रूल। ठीक है ना? तो एस सिमिलरिटी रूल समझ में आ गया कि अगर दो ट्रायंगल का तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और वो जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो है एस सिमिलरिटी रूल। अब आ जाओ, नेक्स्ट है एस सिमिलरिटी रूल। एस का मतलब जो मैंने भी जस्ट बताया कि अगर दो ट्रायंगल एबीसी, अगर दो ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने क्या? पीक्यूआर। पीक्यूआर, ठीक है, अगर ए बी और पी क्यू का रेशियो, पहले ट्रायंगल का ए बी दूसरे का पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू अगर ए सी बाय पी आर के बराबर, देखो ए बी बाय पी क्यू ए सी बाय पी आर के बराबर हो एंड एंगल ए किसके बराबर हो? एंगल पी के बराबर हो। अब बताओ, दो साइड्स और उसके बीच इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एस सिमिलर। देखो मैंने स्टेटमेंट लिख भी रखा है कि इफ इन टू ट्रायंगल वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वन पेयर मतलब कि दो साइड्स, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, दो होता है, मतलब ए बी बाय पी क्यूब ए सी बाय पी आर के बराबर है। एंड द, देखना यहां पे ध्यान से लिखा है इंक्लूडेड एंगल, मतलब जहां पे साइड प्रोपोर्शनल है उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। अब ये नहीं कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स ए सी बाय पी आर और इसमें एंगल ए हो और इसमें एंगल क्यू इक्वल हो, तो इसका मतलब वो सिमिलर नहीं होगा बेटा। इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए, मतलब ए है तो पी होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा? दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन लेते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फिगर फाइंड एंगल एफ। एफ का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या सबसे पहले बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर ये ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? 6 का डबल 12 है, देखो
और 3.8 का डबल 7.6 है, और 3√3 का डबल जो है वो क्या है आपका 6√3 है। तो मतलब साइड जो है एक प्रोपोर्शन में है। अब देखो, अब बात आती है कि हम लोग कैसे लिखेंगे कि ए बी सी प्रोपोर्शनल डी ई एफ है, या ए बी सी सॉरी ए बी सी सिमिलर ई एफ डी है, क्या है, तो वो मैं सिखाता हूँ बेटा। देखो, ट्रायंगल ए बी सी का साइड बी सी है ना 6 है, और इसमें किसका डबल है 6 का डबल 12 है, जो कि ई एफ है। अब मुझे एक चीज बताओ, साइड बीसी के सामने एंगल कौन सा है, ए। आप लिख देना यहाँ पे ट्रायंगल का ए, बीसी के सामने वर्टिक्स ए था ना, साइड बीसी के जस्ट सामने, और यहाँ पे 6 का डबल 12 था ई एफ, और ई एफ के जस्ट सामने वर्टिक्स क्या है, डी है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल डी। ठीक है, अब आ जाओ, 6 वाला काम क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग ये वाला 3√3 वाला। अब देखो 3√3 जो है वो साइड क्या है AC, इसके सामने वर्टिक्स क्या है बी है ना, तो इस ट्रायंगल का बी ले लो। अब बताओ 3√3 का डबल है 6√3, तो 6√3 के सामने जस्ट वर्टिक्स क्या था, F था, यहां पर लिख देंगे F। अब तीसरा साइड बचा, तीसरा वर्टिक्स बचा, वो यूं ही लिख दो, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, इसके इक्वल होगा DFE के इक्वल होगा। इसका मतलब जो एंगल A का वैल्यू है वो एंगल D के बराबर होगा। अब बताओ एंगल A 80 है तो D भी कितना होगा बेटा, क्योंकि A किसके बराबर है, D के बराबर, एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर, मतलब D हो गया 80 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ, जो B है वो किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा। अब देखो B कितना है 60, तो F भी कितना हो जाएगा बेटा 60 हो गया। अगर पूछा होता है E कितना है, तो बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 80 प्लस 60 कितना हो गया 140, तो E का वैल्यू कितना होता 40 डिग्री। लेकिन आपसे सिर्फ F पूछ रहा है, तो F का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 60 डिग्री इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द फिगर ए सी बी, ठीक है, ये किसके सिमिलर है, एपी क्यू के। ए सी बी सिमिलर है, अब देखो दे रखा है कि सिमिलर है, ठीक है, ए सी बी। तो अब मैं एक चीज बताता हूं, अगर दो साइड सिमिलर हो उसके साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई। इसको कैसे लिखोगे, देखो ए सी, पहले का साइड लिख देना ए सी डिवाइडेड बाय ये क्या है एपी, ए सी बाय एपी इक्वल्स, अब सेकेंड लेना सी बी यानी कि बी सी, इसका लिया बी सी, इसका भी लेंगे लास्ट टू पी क्यू इक्वल्स, अब फर्स्ट और लास्ट ले लो ए बी, इधर कितना होगा ए क्यू। अब देखो सारा वैल्यू गिवन है, बीसी का वैल्यू 8 है, यहां पे 8 लिख दो, बाय पी क्यूब का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू नहीं पता, एसी कितना है, एसी भी, एसी तो पूछ ही रहा है बेटा, एसी पूछ रहा है, एपी कितना है, एपी का वैल्यू 2.8 है, इक्वल्स एसी बाय पी क्यूब, पी क्यूब नहीं पता है, पी क्यूब नहीं पता है, ए बी कितना है 6.5, बाय ए क्यूब तो पूछ ही रहा है, ए क्यूब हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी बेटा, ये मैंने पी क्यूब का वैल्यू यहां पे दे रखा है 4 सेंटीमीटर, वो मेरे से टाइपिंग एरर हो गई, पी क्यूब का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी मैंने कंफर्म कर लिया। तो अब आप पी क्यूब का वैल्यू क्या करोगे 4 सेंटीमीटर रख दो यहाँ पे, तो ए सी पी क्यूब का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 लिख दो। अब बताओ जब इन दोनों को मैं इक्वल करूंगा, ए सी बाय 2.8 इक्वल्स 8 बाय 4, 4 2 जा 8 हो गया, इक्वल्स 2, तो ए सी का वैल्यू क्या होगा 5.6, एसी का वैल्यू क्या होगा 5.6। अब आ जाओ, एसी तो आ गया, अब हमें निकालना है क्या ए क्यूब का, तो वही 1 बाय
पी क्यू का वैल्यू 4 था ना, 4 2 जा 8, हाँ, तो वही फिर से 2 इक्वल्स 6.5 बाय ए क्यूब, तो ए क्यूब का वैल्यू होगा 6.5 बाय 2, 2 3 जा 6, 3.25, मतलब ए क्यू हो गया 3.25 और एसी हो गया कितना, 5.6 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? वो मेरे से टाइपिंग एरर हो गई थी, मैंने पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे लिखना ही भूल गया था बेटा, इस वजह से कंफ्यूजन हो गई थी। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन द फिगर क्यू ए एंड पी बी आर परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यू ए एंड पी बी परपेंडिकुलर है, ए ओ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। देख लो, ए ओ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बी ओ ये 6 सेंटीमीटर है, बी ओ 6 सेंटीमीटर है। पी बी इज 9 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे पूछ रहा है ए क्यूब का वैल्यू। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले तो बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है किसमें, इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, पहले लिखना इन ट्रायंगल ओ ए क्यूब एंड ट्रायंगल ओ बी सी में, ओ बी पी में, सॉरी। अब देखो एंगल ओ आपका एंगल ओ के बराबर है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन कट कर रहा है। एंगल ए एंगल बी के बराबर है 90 डिग्री। तो बाय ए सिमिलरिटी रूल, बाय ए सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल ओ ए क्यूब सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ बी पी का। ओ ए क्यूब किसके सिमिलर हो गया? ओ बी पी का। अब बताओ, तो इसका मतलब इसका ओ ए, इसका क्या होगा? ओ बी, यानी ओ ए बाय ओ बी इक्वल्स इसका ए क्यूब, क्योंकि ए क्यूब पूछ ही रहा है, बाय बीपी। तो ओ ए का वैल्यू कितना था? ओ ए का वैल्यू 10 था, ओ बी का वैल्यू कितना था? 6। ए क्यूब का वैल्यू हमें फाइंड करना है और बीपी का वैल्यू कितना है? 9। अब आप सॉल्व कर दो, 3 से कट करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से कट करेंगे 2 5 जा 10, तो ए क्यूब का वैल्यू कितना आ गया? ए क्यूब का वैल्यू हो गया 15 सेंटीमीटर। ए क्यूब का वैल्यू कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन द फिगर एंगल सी ए बी 90 डिग्री, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए सी 75 सेंटीमीटर, ए बी इज 1 मीटर। देखो सारे मीटर में मीटर सेंटीमीटर मिक्स हुआ पड़ा है, इसलिए ए बी जो 1 मीटर है इसको लिख दो 100 सेंटीमीटर, आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। बी डी 1.25 मीटर है, मतलब 125 सेंटीमीटर। आपसे एडी का लेंथ पूछ रहा। आप एक काम करो, ट्रायंगल देखो एडी ये पूछ रहा है, तो आप बड़े वाले ट्रायंगल, क्योंकि एसी का वैल्यू दे रखा है ना, आप ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल डी ए बी, इन दोनों को सिमिलर करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो लेते हैं, सी ए बी में क्या है? एंगल ए, और ए डी बी में क्या है? एंगल डी, ये दोनों 90 डिग्री है। और दूसरा चीज सी ए बी में एंगल बी, ए डी बी में एंगल बी कॉमन है, ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो बाय ए सिमिलरिटी रूल से, बाय ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो अब देखो, अभी तो मैंने शुरुआत में तो लिख दिया था सी ए बी डी ए बी, लेकिन सिमिलर ये दोनों नहीं है। सिमिलर क्या है? पहले ट्रायंगल का ए ऐसे लिखना, पहले ट्रायंगल का ए
इधर वाले ट्रायंगल के किसके बराबर था बेटा? डी के बराबर है। दूसरे का बी, इसका भी बी के बराबर है। और तीसरे का जो बचा हुआ है सी, ये किसके बराबर हो जाएगा? डी बी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो अब आप वैल्यू पुट कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी बाय, इसका ए बी, इसका किसके बराबर होगा? बी डी के बराबर। ए बी बाय बी डी इक्वल्स बी सी बाय, इसका वही बी है मतलब ए बी, और ए सी बाय डी ए मतलब क्या हो गया? ए डी। बराबर कर दो। अब बताओ बेटा क्या क्या गिवन है? ए बी का वैल्यू है 75 बाय बी डी का लेंथ कितना है? 125। बीसी का लेंथ कितना है? ये नहीं पता। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है? एडी पूछ रहा है। ये वाला हटा ही दो, इसका कोई यूज है भी नहीं। ठीक है ना, तो हम एसी वाला ले लेते हैं। एसी का लेंथ कितना है? 75। ओहो, मैंने गलत ले लिया बेटा। ए बी बाय बी डी, ए बी 1 मीटर था, मतलब ये 75 की जगह 100 लिखना पड़ेगा। 100, ए बी 100 है, बाय बी डी 1.25, ये सही है। इक्वल्स ए सी, ए सी देख लो कितना? 75 है। मैं इन दोनों को ले रहा हूं, इन दोनों को इक्वल कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय ए डी। ए डी, और हमसे ए डी का वैल्यू ही पूछ रहा था। तो जब आप सॉल्व करोगे 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, ये हो गया 4 ए डी, यानी कि ए डी का वैल्यू जो होगा ये होगा आपका 75 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, इतना सेंटीमीटर होगा। अब आप इसको सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द फिगर AO by OC, BO by AO by OC, BO by OD, ओके, ये बराबर है। और ये एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब बताओ दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये क्या लग जाएगा यहाँ पे? SAS बाय SAS सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB किसके सिमिलर हो जाएगा? C, क्योंकि जो A है वो C के बराबर होता है ना एंगल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, इसलिए ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अब देखो AB का वैल्यू 5 है, अब डायरेक्ट पहले ये लिखो, AB बाय CD या DC, जो भी लिख लो, AB बाय DC इक्वल्स क्या होगा? OB बाय OD, OB बाय OD। अब बताओ AB का वैल्यू कितना था? 5, हमें DC का वैल्यू पूछ रहा है। OB बाय OD तो गिवन है 1/2, 1/2, तो DC का वैल्यू कितना हो गया? 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द फिगर एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ AB। अब देखो, अब आपको साफ पता चल रहा होगा एंगल N एंगल M के बराबर है। यानी मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल KNP, ट्रायंगल KNP को मैं सिमिलर कर रहा हूं किससे? ट्रायंगल KN किसके बराबर था? M के बराबर ना, ML के बराबर। क्यों? क्योंकि एंगल K इज कॉमन, एंगल K इक्वल्स एंगल K दोनों में है, फर्स्ट चीज। और सेकेंड जो है, इसका एंगल N, दूसरे में एंगल M कितने के बराबर है? 46 के बराबर। इसलिए बाय AA सिमिलरिटी रूल, बाय AA सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल KNP
सिमिलर हो गया ट्रायंगल के एम एल के। अब जो है लिख दो, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब के एन पहले का, दूसरे का कितना हो जाएगा के एन बाय के एम इक्वल्स एनपी बाय एम एल। ये मैंने फर्स्ट में ये लिया के एन बाय के एम, फिर मैंने क्या लिया पी एन पी बाय एम एल, यानी आप ऐसे लिख सकते हो पी एन बाय एम एल, पी एन बाय एम एल के इक्वल होगा। अब आप वैल्यू पुट करो, के एन का वैल्यू क्या था सी, के एम का वैल्यू क्या है के एम मतलब सी प्लस बी इक्वल्स पी एन का वैल्यू कितना है एक्स बाय एम एल का वैल्यू क्या है सी। तब आपसे पूछ रहा है एक्स को ए बी सी के टर्म में लिखो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ए सी बाय बी प्लस सी। आ गया आंसर। मतलब फाइनली जो आंसर हो गया एक्स, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ए सी इक्वल्स एक्स इंटू बी प्लस सी, तो एक्स का वैल्यू हो गया ए सी बाय बी प्लस सी, यही आंसर होगा। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। इन द फिगर एंगल ए डी ई, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, और एंगल ए इस छोटू ट्रायंगल में भी है, एईडी में भी और बीएसी में भी। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया। दे भी रखा है एडीई सिमिलर टू एबीसी, दे रखा है ऑलरेडी। नहीं सो दैट आपको प्रूफ करना, दे नहीं रखा है तो हो गया कि जैसे ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी में, एडीई और एबीसी में एंगल ए इक्वल्स एंगल ए, फर्स्ट कंडीशन कॉमन है, और एंगल डी एडीई का एंगल डी एंगल बी के बराबर है बाय ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया। इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल एडीई ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है। जब दोनों सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब एडी बाय एबी इक्वल्स डीई बाय बीसी इक्वल्स एई बाय एसी। अब देखो वैल्यू क्या क्या गिवन है, एडी 3.8, एडी का वैल्यू है 3.8 बाय एबी, एबी कितना है एबी नहीं दे रखा है बेटा, एडी है 3.8, मैं एक बार पिक्चर पे लिख देता हूं, एई 3.6, बीई 2.1, बीसी 4.2, और आपसे पूछ रहा है डीई का लेंथ बताओ, ठीक है कोई बात नहीं। तो एडी 3.8 था बाय एबी, एबी कितना हो जाएगा बेटा एई प्लस बीई, 3.6 प्लस 2.1 कितना हो गया 3 प्लस 2 5, 5.7, 5.7 हो गया इक्वल्स डीई, डीई तो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय बीसी, बीसी का वैल्यू कितना है 4.2 इक्वल्स एई, एई का वैल्यू कितना 3.6 बाय एसी, एसी का नहीं पता। अब मुझे एक चीज बताओ, हमें डीई का वैल्यू पूछ रहा है, मैं इन दोनों को अगर इक्वेट करूं तो मेरा डीई का वैल्यू आ जाएगा। तो डीई का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 3.8 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 5.7।
आप डेसिमल हटा दो, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 19 से कट करना, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, और जब 3 से कट करेंगे 4.2 को, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1.4 आ गया। तो मतलब डीई का लेंथ कितना होगा, 1.4 इंटू 2, डीई का जो लेंथ होगा 1.4 इंटू 2, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा डीई का। तो बेटा इस तरीके से आपका मैंने आज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का ए एस एस पहले समझा दिया, और हर एक पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन करा दिया। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का है एक्सरसाइज आई थिंक 6.3 होगा वो, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।